मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक हॉल के जरिए बाहर निकल रही होती है और हम देखते हैं कि ये जगह देखने में बिल्कुल भी सही नहीं दिख रही है और देखने में ये भी लगता है कि यहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है। ये लड़की जिसका नाम एंजल है और ये यहाँ पर कैसे आई, दरअसल कुछ दिन पहले मिलिट्री वाले लोगों ने एंजल के घर पर हमला कर दिया था और वहाँ के आसपास का माहौल भी वार वाला हो चुका था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और फिर एंजल की मॉम को उसके ही सामने मार दिया जाता है और यहाँ पर बाकी की जितनी भी यंग गर्ल्स होती हैं उन्हें वो सोल्जर्स अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। अब ये सभी सोल्जर्स इन सभी लड़कियों को एक दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। यहाँ पर सभी लड़कियों को विक्टर नाम के एक डीलर के पास लाया जाता है। विक्टर वो है जो कि लड़कियों को पैसे लेकर सोल्जर्स के साथ इंटीमेट होने के लिए यूज करता है और इसी तरह से विक्टर पैसे कमाता है। विक्टर इन सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे पहले जो भी जिंदगी थी तुम उसे अब भूल जाओ और आगे की जो जिंदगी होने वाली है वो इस दीवार के अंदर ही होने वाली है। विक्टर इन सभी लड़कियों के मन में खौफ भरता है और लड़कियों को डराने के लिए उन्हीं में से एक लड़की को पकड़कर उसके गर्दन में चाकू डाल के उसे जान से मार देता है और जिस वजह से सभी लड़कियां खौफ में आ जाती हैं और जिसके बाद विक्टर सभी लड़कियों को अपने अपने कमरे में चले जाने के लिए कह देता है। लेकिन एंजल रो रही होती है और वो यहाँ से नहीं जाती। दरअसल बात यह है कि एंजल ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, वो जो देखती है वही समझती है। अब इसके बाद विक्टर उस लड़की के पास में जाता है और उसके गाल पर बने हुए बर्थ मार्क को देखता है। विक्टर को कहीं न कहीं एंजल पसंद आ जाती है और इस वजह से वो उसे बाकी लड़कियों से अलग ले जाता है। विक्टर एंजल को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि आज से तुम यहाँ की लड़कियों के केयरटेकर हो और अब जिसके बाद में यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं एंजल उनकी साफ सफाई, उनका मेकअप करना और उनको रेडी रखने का काम करती है। अब इस बात का ये भी रीजन है कि विक्टर ने उसे क्यों चुना, क्योंकि जब भी एंजल किसी लड़की के पास जाती है तो ना ही वो किसी की सुन सकती है और ना ही किसी से बात कर सकती है। इस वजह से कोई लड़की उससे हेल्प मांगती है तो एंजल को सुनाई नहीं देता। अब इसी बीच में एंजल एक लड़की के पास सफाई करने के लिए जाती है और जहाँ पर वो देखती है कि वो लड़की मर चुकी है और उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा दरिंदगी के साथ इंटरकोर्स भी किया गया था और जिस वजह से उसकी जान चली गई और जिसे देखकर एंजल को काफी बुरा लगता है। लेकिन फिर इसके बाद वो दूसरी लड़की के पास चली जाती है। अब यहाँ पर जो लड़की है ये इसका नाम वान्या है। वान्या एंजल से हेल्प मांगती है लेकिन जब एंजल नहीं सुनती है तो फिर वान्या जान जाती है कि एंजल एक डीफ म्यूट गर्ल है और फिर जब एंजल जाती है तो वान्या उसे एक साइन लैंग्वेज में गुड बाय करती है और जिसको देखकर एंजल काफी हैरान होती है। और जब कुछ देर बाद वान्या के साथ में इंटरकोर्स पूरा हो जाता है और जब एंजल उसकी सफाई करने के लिए वापस जाती है तो फिर एंजल उससे पूछती है कि उसे साइन लैंग्वेज कैसे आती है। तो फिर वान्या बताती है कि उसके पिताजी भी डीफ म्यूट थे और जिन्होंने उसे साइन लैंग्वेज सिखाई थी। एंजल फिलहाल के लिए अभी यहाँ से चली जाती है लेकिन जब रात हो जाती है तो वापस से एंजल उसी विंड के जरिए आती है। अब काफी समय के बाद एंजल और वान्या को आपस में बात करने वाला मिला था और जिस वजह से दोनों ही आपस में साइन लैंग्वेज के जरिए काफी बातें करते हैं और तभी अचानक से बाहर से किसी के आने की आवाज आती है और जिसके बाद एंजल जल्दी से उसी विंड के जरिए भाग जाती है। अब अगले दिन फिर से एंजल वान्या के रूम में जाकर उसे रेडी करती है। हर बार नए कस्टमर के आने से पहले यहाँ पर लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था ताकि इंटीमेट होते समय या दरिंदगी होते समय उन्हें होने वाला दर्द काफी कम फील हो। अब दूसरा शख्स आकर वान्या के साथ में इंटीमेट होता है और ये नजारा चुपके से एंजल देख रही होती है और वो देखती है कि वो शख्स बिल्कुल एक जानवर की तरह उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और इंटीमेट होते समय उसे काफी मार भी रहा है। अब जब इंटीमेशन कंप्लीट हो जाता है फिर एंजल वान्या के पास जाती है तो फिर वो देखती है कि वान्या की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है। अब विक्टर भी आकर देखता है और वो कहता है कि उस कस्टमर ने इसके लिए काफी ज्यादा पे किया था। लेकिन एंजल के कहने पर विक्टर यहाँ पर डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर वान्या का चेकअप करता है तो फिर उसे मालूम चलता है कि वान्या बहुत ही तकलीफ में है। ये जानकर एंजल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब रात हो जाने पर एंजल फिर से वान्या के पास आती है और उसके पास में आके लेट जाती है और तभी उसी समय ही बाहर से विक्टर आने वाला होता है और फिर तुरंत ही एंजल वापस से विंड से होते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसके पहुँचते ही उसके कमरे के बाहर में विक्टर उसे मिल जाता है। अब विक्टर एंजल को अपने कमरे में ले जाता है। विक्टर एंजल से बताता है कि तुम काफी स्पेशल हो, तुम जल्दी ही यहाँ से बाहर जा पाओगी और वो एंजल को इस घर की मास्टर की देता है और जिसकी मदद से वो किसी भी दरवाजे को खोल सकती है। और विक्टर साथ में ये भी बताता है कि वो उसे काफी प्यार भी करता है और इसके बाद वो उसके साथ पूरी रात इंटीमेट होता है। अब अगला दिन आता है। एंजल
एंजल उठकर वान्या के पास जाती है। अब उसे ड्रग का इंजेक्शन दिए जाने वाला होता है, लेकिन उसकी हालत को देखकर एंजल उस इंजेक्शन को छिपा लेती है और फिर यहाँ से निकलकर बाकी लोगों की केयर टेकिंग करने लगती है। अब यहाँ पर बाहर से कुछ सोल्जर आते हैं और फिर विक्टर इन सभी लोगों से मिलता है। यहाँ पर ये सभी जो लोग थे उनका लीडर गोरान, उसका छोटा भाई जोसेफ और उसके बाकी के साथी थे। इसी समय यहाँ से एंजल गुजरती है और जिसे देखकर एंजल उसे पहचान लेती है, यानी कि उस सोल्जर को जानती है। दरअसल बात यह है कि एंजल को गोरान ने ही पकड़कर यहाँ पर लाया था और उसकी फैमिली को भी इसी ने ही मारा था। अब इसके बाद सभी सोल्जर्स सभी कमरों में इंटीमेट होने चले जाते हैं और गोरान विक्टर के ऑफिस में कुछ बात करने के लिए चला जाता है और तभी इधर ही के पास के रूम में इवान चला जाता है और जहाँ पर की वान्या घायल लेटी हुई थी, यहाँ पर गोरान विक्टर के साथ में कुछ बातें कर रहा होता है और यहाँ पर इवान उस लकड़ी के दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। अब जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर वान्या के साथ में इंटीमेट होने लगता है। वान्या बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इवान अभी भी उसके साथ जबरदस्ती करना बंद नहीं करता और लगातार उसके गले को दबाए रखता है। ये सब होता हुआ एंजल वेंट से देख रही थी। यहाँ पर वान्या की जान निकलने वाली थी, इसलिए एंजल को ये सब देखा नहीं गया और वो वेंट से निकलकर धीरे धीरे इवान के पीछे जाती है और फिर उसे चाकू मार देती है। अब वो इवान के ऊपर कई बार चाकू से हमला करती है, लेकिन यहाँ पर इवान के पास काफी सॉलिड बॉडी थी और जिस वजह से वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है। आखिरकार एंजल उसे कई बार स्टैप करके जान से मार देती है और वो देखती है कि इधर वान्या भी मर चुकी है। इनके चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर भी चली गई थी और फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पर आकर देखते हैं, लेकिन इससे पहले एंजल यहाँ से निकल जाती है और कोरान यहाँ पर देखता है कि उसका बेस्ट सोल्जर मर चुका है और विक्टर को भी इस बात का बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। अब गोरान ध्यान से सुनता है तो उसे मालूम चलता है कि उसे इस इवेंट से कोई मार कर गया है। अब गोरान विक्टर से पूछता है और जब उसे विक्टर से मालूम नहीं चलता कि कौन उसके सोल्जर को मार के गया है, तो फिर वो गुस्से में पास में बैठी लड़की को गोली मार देता है और इसके बाद अब सभी लोग एंजल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और यहाँ एंजल भी इवेंट के अंदर इधर उधर जा रही थी। अब इधर विक्टर और गोरांग आपस में बहस कर रहे थे, तभी एंजल इवेंट से बाहर निकलती है और मास्टर की को लगाकर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस की से वो डोर नहीं खुलता। इसका मतलब ये है कि विक्टर ने उसे गलत चाबी दी थी। अब एंजल फिर से विंट में जाने लगती है और तभी गोरांग उसे देख लेता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। अब एंजल किसी तरह से अपने आप को बचाकर दूसरे वेंट से निकलती है और दूसरी तरफ बाहर निकलते ही उसे दूसरा शख्स पकड़ लेता है और फिर वो उसे कमरे में ले जाकर उसे बहुत ही मारता है और वो उसके साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एंजल अपने छिपाए हुए इंजेक्शन को निकालती है और उस शख्स को लगा देती है। अब एंजल कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ पर कि उसे सोल्जर्स देख लेते हैं। अब एंजल दोबारा से विंट में जाने लगती है और तभी गोरांग आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। गोरांग उसके पैर को पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल किसी तरह से अपने पैर को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच में गोरांग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो विक्टर के ऊपर ही चाकू को तान देता है, लेकिन गोरांग ऐसे हार मानने वालों में से नहीं था। वो इस विंट के एंट्रेंस को बड़ा करके मार्को को वहाँ से अंदर जाने के लिए कहता है। अब मार्को देखता है कि उसे अंदर एंजल दिख जाती है। अब एंजल ऊपर जाती है तो उसके पीछे पीछे मार्को भी जाता है और फिर बाद में एंजल उसे पैरों से नीचे ढकेल देती है, जिस वजह से मार्को की गिरकर मौत हो जाती है। और अब जिस वजह से गोरांग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब वो अपने डिब्बे से कुछ गन्स और स्मोकिंग बम निकालता है और उसे विंड के अंदर डाल देता है। अब विक्टर को भी गोरांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी बीच ही मौका पाकर विक्टर गोरांग के एक आदमी को गोली मार देता है। अब गोरांग यहाँ पर आकर देखता है तो फिर विक्टर कहता है कि उसे एंजल ने शूट किया है और अब इन दोनों की बातों के दौरान एंजल दूसरी तरफ से निकलकर वहाँ से भाग जाती है और अब इसी बीच एंजल खिड़की से निकलकर नीचे कूद जाती है और तभी गोरांग भी उसे देख लेता है और उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन एंजल बाहर निकल के भागने में कामयाब हो जाती है। एंजल वहाँ से भाग के जंगल में चली जाती है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे जंगल में उसे ढूंढने चले जाते हैं। एंजल वहाँ बच के भाग रही थी, लेकिन तभी वो किसी से टकरा कर गिर जाती है और वो जिस चीज में फंस के गिरी थी और वो कोई और नहीं बल्कि कई सारी मरी लड़कियों की लाशें थी और जिन लाशों में कीड़े पड़ चुके थे और ये लाशें कोई और नहीं बल्कि विक्टर फेंका करता था। अब एंजल फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे विक्टर मिल जाता है। वो विक्टर के ऊपर चाकू पॉइंट करके अपने पास आने से रोकती है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब एंजल को भी उसके बातों पर बिलीव होने लगता है और जिसके बाद एंजल उसके पास चली जाती है और अपनी नाइफ उसे दे देती है। नाइफ ले लेने के बाद अब विक्टर एंजल को थप्पड़ मारता है और तब तक दूसरी तरफ से गोरांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। गोरांग विक्टर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और अब जिसके बाद विक्टर एंजल को आगे कर देता है और अब इसी
बीच में जब एंजल अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश करती है तो फिर विक्टर से गन चल जाती है और वो गोली जोसेफ को लग जाती है और जिससे कि उसकी जान चली जाती है। और अब इसके बाद गुस्से में आकर गोरांग विक्टर को भी मार देता है। एंजल फिर से भागती है और वो भागकर किसी के घर के डोर पर जाती है। वहाँ पर कोई लेडी होती है जो कि एंजल को साफ कपड़े पहनाकर उसके घावों को भी साफ कर देती है और उसका ट्रीटमेंट भी करती है। अब कुछ देर बाद में एंजल उठकर पास के पड़े फोटो को देखती है और जिससे कि अब उसे मालूम चलता है कि ये इवान का घर है। और तभी गोरांग ने भी इवान की वाइफ को फोन करके बता दिया होता है कि उस लड़की ने इवान को मार दिया। अब इसके बाद वो लेडी एंजल की तरफ नाइफ लेकर आती है और तभी एंजल भी उसके ऊपर हमला करके एक गमले से उसके सिर पर मारकर उसे जान से मार देती है। एंजल अब फिर से यहाँ से भागती है। गोरांग भी यहाँ पर आकर उसके पीछे भागता है और इस बार एंजल एक फैक्ट्री में चली जाती है और एक वर्कर के पीछे छिप जाती है। और जब गोरांग वहाँ पर पहुँचता है तो फिर सभी वर्कर्स चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब जिसके बाद एंजल फिर से भागने लगती है और गोरांग भी उसे पकड़ने की बहुत ही कोशिश करता है। और अब इसके बाद एंजल एक बड़े से पाइप के अंदर चली जाती है। अब गोरांग भी पाइप में घुसता है लेकिन आगे जाने के बाद पाइप पतली हो जाती है। एंजल तो पतली होने के कारण आगे से निकल जाती है लेकिन गोरांग वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। गोरांग एंजल से हेल्प मांगता है लेकिन एंजल वापस आकर गोरांग के मुंह में कपड़ा ठूस देती है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को चिल्ला न सके। और अब ऐसा करके एंजल वहाँ से निकल के चली जाती है। अब एंजल वहाँ से भागकर सीधा ही एक ओल्ड लेडी के गोद में जाकर गिरती है। अब हमें यहाँ पर ये मालूम चलता है कि ये घर उसी डॉक्टर का है जो कि एक अच्छा आदमी है और अब जिस वजह से एंजल की भी जान बच जाती है। और दोस्तों अब इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही नई स्टोरी में। ओके बाय।